नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT लॉन्च किया है? दोस्तों पहला ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा केनरा बैंक, तीसरा यस बैंक और चौथा ऑप्शन आपका है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकेंड देती हूँ दोस्तों। तो बताइए क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ वह कौन सा बैंक है। दोस्तों वह बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT लॉन्च किया है। यह कारपोरेट और MSMI को अपने स्थान से सभी सीमा पार निर्यात और आयात लेन देन करने में सक्षम बनाता है। कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने हाल ही में UN में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है 2 लाख अमेरिकी डॉलर, दूसरा ऑप्शन 4 लाख अमेरिकी डॉलर, तीसरा ऑप्शन आपका 6 लाख अमेरिकी डॉलर और चौथा ऑप्शन 8 लाख अमेरिकी डॉलर। दोस्तों बताइए कितने डॉलर। अब मैं आपको बताती हूँ कितने डॉलर। दोस्तों 8 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने हाल ही में UN में 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है अमेरिकी मिशन से। दोस्तों भारतीय मिशन ने कहा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। दोस्तों कौन सी भाषा? हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों पहला ऑप्शन 5%, दूसरा ऑप्शन 6%, तीसरा ऑप्शन 7% और चौथा ऑप्शन 7.6%। दोस्तों बताइए कितने विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? बताइए दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कितने प्रतिशत। दोस्तों 7.6%, यानी कि ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को घटाकर 7.6% कर दिया है। साथ ही अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 24 के विकास अनुमान को भी 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है? दोस्तों पहला ऑप्शन केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा छत्तीसगढ़। दोस्तों बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किस राज्य ने। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ ने किया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। 1 जनवरी 2004 के बाद काम शुरू करने वाले 3 लाख से अधिक लोगों को इस बदलाव से लाभ होगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ पेंशन योजना, विकलांग वृद्धा विधवा पेंशन रजिस्ट्रेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों पहला ऑप्शन आपका पद्म भूषण से, दूसरा ऑप्शन पद्म विभूषण से सम्मानित, तीसरा ऑप्शन पद्मश्री से सम्मानित और चौथा ऑप्शन भारत रत्न से। दोस्तों बताइए किस पुरस्कार से। अब मैं आपको बताती हूँ वह कौन सा पुरस्कार है जिससे डॉक्टर रमाकांत शुक्ला हाल ही में। दोस्तों वह पुरस्कार पद्मश्री है, यानी कि प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला दिल्ली में देववाड़ी परिषद के संस्थापक और महासचिव थे और संस्कृत में एक त्रैमासिक पत्रिका अरव सिंह संस्कृतम के संस्थापक, अध्यक्ष और संपादक भी थे। दोस्तों वह पद्मश्री से सम्मानित थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से किस देश को वर्ष 2022 और 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया को, दूसरा अफ्रीका, तीसरा जापान और चौथा भारत को। दोस्तों बताइए किस देश को चुना गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत को, यानी कि भारत को वर्ष 2022 और 24 के लिए हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में फिलीपींस ने मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में भारत को सर्वसम्मत से चुना गया है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत को चुना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति शेख
खलीफा बिन जायद अल नहयान का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। पहला बांग्लादेश, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन अफ्रीका और चौथा ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात को। दोस्तों वह कौन सा देश है? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों वह कौन सा देश है। संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में कार्य किया है। उनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। किसकी दोस्तों? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, माइक्रो रत्न PSU रेटेल ने हाल ही में कितने स्टेशनों पर PM वाड़ी वाईफाई योजना शुरू की है? दोस्तों पहला 25 स्टेशनों पर, दूसरा ऑप्शन 50 स्टेशनों पर, तीसरा ऑप्शन 75 स्टेशनों पर और चौथा ऑप्शन 100 स्टेशनों पर। दोस्तों बताइए कितने स्टेशनों पर? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कितने स्टेशनों पर। 100 स्टेशनों पर, यानी कि माइक्रो रत्न PSU रेलटेल ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाड़ी वाईफाई योजना शुरू की है। अब एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से वाई डॉट ऐप डाउनलोड करके इस वाईफाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। PM वाड़ी योजना सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी ने हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? दोस्तों पहला सैमसंग, दूसरा रिलायंस, तीसरा ऑप्शन आपका है पैनासोनिक और चौथा ऑप्शन अरामको। दोस्तों कौन सी कंपनी है बताइए? अब मैं आपको बताती हूँ वह कौन सी कंपनी जिसने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों वह अरामको है, यानी कि सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुस्ती की वजह से जहां एप्पल के शेयरों के दाम नीचे उतरे हैं, वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेजी की वजह से सऊदी कंपनी के शेयरों में तेजी आई है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कैपेबल मिल्सन ने विल्सन को हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों पहला किंगफिशर, दूसरा एयर इंडिया, तीसरा इंडिगो और चौथा फ्रैंकलिन। दोस्तों बताइए किसका? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किसका नियुक्त किया गया। दोस्तों एयर इंडिया का, यानी कि टाटा सन्स ने हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट के CEO कैपेबल विल्सन को हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह पूर्ण सेवा एयरलाइन के अलावा किफ़ायती सेवाएं देने वाली विमानन कंपनियों में भी रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में श्रीलंका के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? दोस्तों पहला ऑप्शन 22वें, दूसरा 24वें, तीसरा 25वें और चौथा ऑप्शन 26वें। दोस्तों बताइए किसके रूप में शपथ ली है? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किसके। दोस्तों 26वें, यानी कि पूर्व PM महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा के बाद हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। रानिल विक्रमसिंघे यूनाइटेड नेशनल पार्टी के प्रमुख है। यह पार्टी श्रीलंका में वर्तमान मुख्य विपक्षी दल है। रानिल विक्रमसिंघे पहले 4 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई-अधिगम योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन केरल सरकार ने, दूसरा ऑप्शन गुजरात सरकार ने, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार ने और चौथा ऑप्शन हरियाणा सरकार ने। दोस्तों बताइए किस सरकार ने ई-अधिगम योजना की शुरुआत की है? अब मैं आपको बताती हूँ वह कौन राज्य है, कौन सा राज्य है। दोस्तों हरियाणा सरकार ने, यानी कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा के सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करने वाली ई-अधिगम योजना शुरू की है। सरकार ने 5 लाख छात्रों को गैजेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, माणिक साहा को हाल ही में किस देश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? दोस्तों पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन गुजरात राज्य का, तीसरा ऑप्शन आपका महाराष्ट्र राज्य का और चौथा ऑप्शन आपका त्रिपुरा का। दोस्तों बताइए कहाँ का? अब मैं आपको बताती हूँ माणिक साहा को हाल ही में किस देश का? दोस्तों त्रिपुरा का, यानी कि दोस्तों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा को हाल ही में त्रिपुरा राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। CM विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों,
कोरियन बैंक के ईबी हाना बैंक पर हाल ही में किसने 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? पहला नीति आयोग ने, दूसरा केंद्र सरकार ने, तीसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय ने और चौथा ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक ने। दोस्तों बताइए किसने? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किसने लगाया है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने पर कोरियर बैंक के ईबी हाना बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के निर्देश 2016 पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए कोरियाई बैंक को दंडित किया गया है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य के श्रीहरिकोटा में S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? दोस्तों पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा गुजरात और चौथा आंध्र प्रदेश। दोस्तों बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हाल ही में S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है, जिसे LV-M3 भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गतिशक्ति संचार लॉन्च किया गया है? पहला शिक्षा विभाग, दूसरा जनजातीय विभाग, तीसरा रेल विभाग और चौथा ऑप्शन आपका दूरसंचार विभाग। दोस्तों बताइए किसने? दोस्तों वह विभाग कौन सा है? दूरसंचार विभाग, यानी कि दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गतिशक्ति संचार लॉन्च किया गया है, जो देश भर में रास्ते के अधिकार ROW के लिए आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका विश्व दूरसंचार दिवस, दूसरा ऑप्शन विश्व विज्ञान दिवस, तीसरा ऑप्शन विश्व जनजातीय दिवस और चौथा ऑप्शन विश्व शिक्षा दिवस। दोस्तों बताइए 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस, यानी कि 17 मई को विश्व भर में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में 1959 से 69 से हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स की हाल ही में कार दुर्घटना में मौत हो गई? दोस्तों पहला ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दूसरा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड क्रिकेट टीम और चौथा ऑप्शन आपका है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। दोस्तों बताइए एंड्रयू साइमंड्स की मृत्यु हुई है जो कहाँ के रहने वाले हैं? दोस्तों बताइए। वो किस टीम के हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स की हाल ही में कार दुर्घटना में मौत हो गई। उन्होंने 1998 से 2009 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 198 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। दोस्तों अलविदा साइमंड्स की फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी अभिनेत्री को लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? दोस्तों पहला अनुष्का शर्मा, दूसरा दीपिका पादुकोण, तीसरा कैटरीना कैफ और चौथा ऑप्शन आपका करीना कपूर। दोस्तों बताइए कौन सी अभिनेत्री है वो? अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी अभिनेत्री है दोस्तों, वह दीपिका पादुकोण है, यानी कि भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। फ्रेंच ब्रांड ने अपने नए हैंडबैग कैंपेन के दौरान 36 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेत्री की भूमिका का अनावृत किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? पहला केरल, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और तीसरा ऑप्शन आपका है हरियाणा और चौथा ऑप्शन गुजरात। दोस्तों बताइए किस राज्य? दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा राज्य है, हरियाणा, यानी कि हरियाणा के राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय
सहायता देने वाली चारा बिजाई योजना शुरू की है। इस योजना के पीछे तर्क राज्य के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है।